राज सरस्वती, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का सुरीला स्वर परमात्मा की इस धरती को वो भेंट थी जो सदियों तक सैकड़ों दिलों में गूंजती रहेगी। कहने को सुर साम्राज्ञी, परंतु जीवन बिल्कुल सादा। संगीत की हर ऊंचाई को छूकर भी खुद मिट्टी से जुड़ी रही। 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गीतों का कुबेर वो बस यूं ही छोड़कर चली गई। जो भी उनके साथ रहे उन्होंने यही महसूस किया कि उनको जीवन में खुद के लिए कोई चाहत थी ही नहीं। ऐसी महान विभूति को सम्मानित कर खुद भारत रत्न पुरस्कार भी गौरवान्वित हो उठा होगा। ब्रह्मा कुमारी परिवार आपको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हृदय से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ईश्वरीय वरदान थी लता जी, परमात्मा का अवतरण थी लता जी। सरस्वती का मुझे लगता है रूप ही एक बहुत बड़े तपस्वियों ने तपस्या करके देवलोक में हलचल मचाई होगी कि नहीं, पृथ्वी खंड पर एक खंड है जिसका नाम है भारत, वहां भेजी जाएंगी लता मंगेशकर। हम सब उनसे सीख लें, उनके व्यक्तित्व से सीख लें, और उनका जो गाना है वो एनलाइटनमेंट, वो ज्योतिर्मय करने वाला है। युगों युगों तक जब तक मानव जाति रहेगी तब तक लता जी का अस्तित्व रहेगा। हरिओम, ओम शांति। वो एक महान गायिका थी, संगीत की सेविका थी। लता मंगेशकर जी का चले जाना इस संगीत जगत के लिए, इस देश के लिए और इस पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा लॉस है जो किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ काम किया है। मैंने अपने संगीत निर्देशन में उन्हें गवाया है, ये मेरा सौभाग्य रहा है। लता जी मुझे बहुत प्यार करती थी और वो एक महान महान हस्ती, एक महान गायिका, माँ सरस्वती का रूप उनको हम कहते थे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा तमाम दुनिया में उनको प्यार करने वाले सब आज इस गम में डूबे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मरना उसी का जिसका ज़माना करे अफसोस, यूं तो आए हैं दुनिया में सभी मरने के लिए। लता जी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी क्योंकि उनके गाने, ऐसा उन्होंने गाना गा दिया है जो पूरी दुनिया को पता है और कभी दुनिया भूल नहीं पाएगी उनको, हमेशा अमर रहेंगी। उनकी आवाज़ के ज़रिए फिजाओं में जब उनकी आवाज़ गूंजेगी, जब कोई स्वर गूंजेगा, उनकी कंपोजिशन कोई भी गाएगा तो उनमें वो नजर आएंगी। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में रहे न रहे हम, महका करेंगे, बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में
रहे न रहे हम। मेरे ख्याल से भारत के जितने भी फीमेल सिंगर्स हैं उनकी गुरु लता जी ही हैं। लता जी से ही जो भी संगीत में आना चाहते हैं उनकी पहली प्रेरणा वही है। मैं निशब्द हूँ और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस यही कहूंगी कि इस माँ सरस्वती की पुजारन को वसंत पंचमी के अगले दिन माँ सरस्वती अपने साथ हाथ पकड़कर ले गई कि बेटा तू मेरे साथ चल, तेरे लिए ऊपर की जो ऊपर का जो जहां है इट्स अवेटिंग योर म्यूजिक। मुझे सफेद बचपन से पसंद है। मैं जब छोटी थी तब भी मैं घाघरा चोली पहनती थी, वो भी सफेद ही पहना करती थी। इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है कि आज मुझे गुलाबी पसंद आई तो कल पीली तो परसों नीली, और इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही दिन में डिसाइड किया कि मैं आज से सफेद के सिवा कुछ नहीं पहनूंगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। लता जी के बारे में क्या कहूँ मैं, बस यही कहूँगा कि साक्षात माँ सरस्वती का वो रूप थी। और आप देखिए कैसा संजोग है कि जिस दिन सरस्वती पूजा का विसर्जन था ठीक उसी दिन उनका निधन हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हुई। ऐसा उन पे ही होता है जिस पे ईश्वरीय कृपा होती है, और ये कृपा लता जी के ऊपर थी जो उनकी गाने में भी छलकती थी। उन्होंने न जाने कितने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है और हमेशा करती रहेंगी। ऐसे लोग मरते नहीं, कहीं जाते नहीं, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी और सिखाती रहेगी हम सबको कि गाना कैसे गाना है। उनके बारे में कहा भी गया है कि जैसे बच्चे की हंसी होती है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कंट्री नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, उनके गाने के साथ भी वैसा ही है। इट टच्ड एवरीवन एंड इट कनेक्टेड। हम कहते हैं वन यूनिवर्स, एक सॉन्ग पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए। तो उनके गाने लिटरली वन यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। Wherever she is, उन्हें हमेशा दुआएं मिलती रहेगी, उनकी आत्मा सेल्फलेस सर्विस देती रहेगी। अमीर रस की सुराही थी लता, नूर ए इलाही थी लता, जिन्हें शिवत्व की एक बूंद चखनी हो लता को सुने, धरती पर ईश्वर की गवाही थी लता। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ, मैं उसी इंदौर में इन दिनों रहता हूं, अपनी काव्य कला की साधना करता हूं। किसी के प्रति अनन्य भाव को सीखना हो तो हमें लता मंगेशकर से सीखना चाहिए। लता मंगेशकर ने 18 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का पहला रेडियो खरीदा। उन्होंने रेडियो खरीदा और उन्हें जब इस बात की सूचना मिली कि के.एल. सहगल का निधन हो गया है, तो अपनी सबसे प्रिय चीज उस रेडियो को लता मंगेशकर दुकानदार को वापस दे आई, क्योंकि के.एल. सहगल के प्रति लता मंगेशकर के मन में श्रद्धा का भाव था, अनन्य भाव था। हमारे मन में भी लता मंगेशकर जी के प्रति अनन्य भाव है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया इस समय उतने घनत्व वाली नहीं है जैसे लता मंगेशकर ने के.एल. सहगल के प्रति अपने आचरणों से अभिव्यक्त की। कहने का मतलब यह है कि जब भक्ति होती है, जब अनन्य भाव होता है, जब समर्पण होता है, जब मेहनत होती है, तब जाकर कला की डाली पर कोई फूल मुस्कुराता है, कला की लता पर कोई फूल मुस्कुराता है।
वही लता मंगेशकर कहलाता है। मंगेशकर इसलिए क्योंकि उनके पिता दीनानाथ जी ने अपने गांव मंगेशी के नाम पर अपना सरनेम मंगेशकर कर लिया और तब से यह मंगेशकर परिवार संगीत की सेवा करते रहा और लता मंगेशकर ने विश्व स्तर पर भारतीय संगीत की गौरव ध्वजा को फहराया, लहराया। मैं उन्हें अंतरतम की गहराई से आदरांजलि समर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे फोन पे बात करने का मौका मिला था जिंदगी में और एक बार मैं उनसे मिली भी हूँ स्वर्णलता स्टूडियो में। तो किसी ने जब उनसे मेरे बारे में बात की थी तो कहा था कि ये लड़की जो है ये गाना बहुत अच्छा गाती है और उन्होंने फोन पे कहा भी था कि मैंने सुना है तुम ये गाना बहुत अच्छा गाती हो, मुश्किल गाना है और कभी सुनना चाहूंगी मैं। और बस मेरे गले से तो आवाज निकली ही नहीं क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि उनका जो गाना है, उनका म्यूजिक है वो हमारे लिए लेसन रहा है और ताउम्र रहेगा। लता जी अपने गीतों द्वारा जब तक सृष्टि रहेगी सबके दिल में बनी रहेगी। ऐसे महान विभूति जिनको स्वयं बाबा शुरुआत के दिनों में मुरली के साकार गीत द्वारा योग कराया था, उन्हीं में से एक गीत चलते चलते मुझे कोई मिल गया था हमारी जान की दादी को बहुत पसंद था। मनोज कुमार जी के शब्दों में कि लता जी पूरी जीवन स्टूडेंट बनी रही। स्वयं लता जी कहती थी कि कला से ऊपर मैं श्रेष्ठ कर्म और मेहनत को जगह देता हूं। पल्ले विच अग दे अंगारे नहीं लुक दे, इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं छुप दे, फिर भी राज जान जाती है दुनिया, होठों पे लगा ले ताले चाहे कोई चुप दे, हो बूटा पत्थरा ते उगता है प्यार दा। नमस्कार, मैं हूँ तरन्नुम मलिक और मुझे बहुत 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 दुख है कि ऐसा लगता है ना कि घर से बड़ों का एक साया हमेशा रहना चाहिए। तो वो एक ऐसा महसूस हो रहा है कि सडनली हमारे घर से एक बुजुर्ग का, एक बड़े का साया उठ गया है। तो मैं लता जी के लिए क्या बोलूं, क्योंकि ये गाना या कोई भी गाना उनका मैं सुनती हूँ या मैं गाती हूँ तो इतना सुकूनदायक लगता है, इतना इजी फ्लो में लगता है कि जिसको क्या बोले। हर एक सिंगर, हर एक आर्टिस्ट, हर एक म्यूजिशियन के लिए उनके साथ काम करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना एक अपनी एक अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और मैं तो मानती हूँ कि लता जी इटसेल्फ म्यूज़िक स्कूल है। और बस मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत 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 दुख है जिस तरह से वो आज हमारे साथ नहीं है फिज़िकली, बट मुझे पता है वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे गानों में और हमारे म्यूज़िक में हमेशा हमें आशीर्वाद देती रहे और हमारे साथ रहे। हो कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत के अपनी मंजिल की बाहों में। हो कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत के अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, जाने वाले हो जाने वाले, जाने वाले हो जाने वाले। हो किया हमने तुमको, किया हमने तुमको खुदा के हवाले,
जाने वाले हो जाने वाले, जाने वाले हो जाने वाले। तेरा अल्लाह निगहबां तेरा मौला निगहबां तेरा अल्लाह निगहबां तेरा मौला निगहबां तेरा अल्लाह निगहबां तेरा मौला निगहबां। लता जी ने अपने गायकी के आधार पर, अपने सुरों के आधार पर जो संसार को एक अनमोल धरोहर दिया है, युगों युगों तक जितने भी स्वर साधक रहेंगे, जितने भी संगीत प्रेमी रहेंगे, सबके दिलों पर एक छत्र शासन लता जी का होगा। लता जी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। हमने जब भी देखा, हमारे कला एवं संस्कृति प्रभाग के भाई बहनों भी के द्वारा भी देखा, तो वो भी जाकर के समय प्रति समय उनसे मिलते रहे और उनको ईश्वरीय संदेश भी देते रहे, उनको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निमंत्रित भी करते रहे। हमारी सबकी प्यारी दादियाँ, बड़ी दादी जी, यहाँ तक कि जो ईश्वरीय महावाक्य के प्रारंभ होने से पहले जो गीत बजते रहे हैं, उन गीतों में भी लता जी के गीत बेमिसाल रहे हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, बचपन के दिन भूला न देना, और तमाम किन किन गीतों की बात करें, जब भी कोई बात होती है तो लता जी सामने आ जाती हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक संगीत का संसार रहेगा, तब तक सबके दिलों पर एक ही नाम रहेगा, लता, लता और लता जी। क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, खैर याद रहे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे मिलने का, आपको जानने का, आपका आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला। युगों युगों तक सारा संसार उन्हें स्मरण करता रहेगा, जिनके संगीत द्वारा अनेकों को सुख मिला, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। ऐसे लता दीदी जी, जब तक संसार है, जब तक संगीत है, तब तक लता दीदी जी स्वर लता अमर रहेंगे। तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी, तुम धरती आकाश हमारी बाबा, तुम आशा विश्वास रही न रही हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा।
रहे